रोज की बात है ना? सब्जियां कटी, छिलके उतरे और सीधे कूड़ेदान में। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए। मुझे आज भी याद है, बचपन में मेरी दादी इन सारे छिलकों को एक मटके में जमा करती थीं। मैं सोचता था कि आखिर वो ऐसा करती क्यों है। तब कहाँ पता था कि जिसे हम सब बस कचरा समझकर फेंक देते हैं, वो असल में हमारे छोटे छोटे पौधों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। जी हाँ, ये कोई मामूली कचरा नहीं बल्कि एक छिपा हुआ खजाना है। ये हमारे घर के बगीचे के लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि एक पावरफुल टॉनिक है जो मुरझाए हुए पौधों में भी दोबारा जान डाल सकता है। तो चलिए, अब देखते हैं कि किचन के इस कचरे को पौधों के लिए एक तरह का लिक्विड गोल्ड कैसे बनाया जाए। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, करने में उससे कई ज़्यादा आसान है। देखिए, इसके लिए कुछ भी फैंसी या महंगा सामान नहीं चाहिए। बस घर में मौजूद सब्जियों के ताज़े छिलके, थोड़ा सा पानी, कोई भी पुराना ढक्कन वाला डिब्बा या कंटेनर, एक छन्नी और एक स्प्रे बॉटल। बस, इससे ज़्यादा सिंपल और क्या ही होगा। अच्छा, अब इसे बनाने का तरीका समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सारे सब्जियों के छिलके एक डिब्बे में डाल दीजिए। फिर उसमें इतना पानी डालना है कि सारे छिलके आराम से डूब जाएं, मतलब पानी ऊपर तक रहे। इसके बाद ढक्कन को कस के बंद नहीं करना है, बस ऊपर से हल्का सा रख देना है ताकि जो गैस बने वो निकलती रहे। अब इस कंटेनर को 3 से 5 दिन के लिए किसी कोने में रखकर भूल जाइए और बस समय पूरा होने पर इसे छान लीजिए। लीजिए, जादुई टॉनिक तैयार है। तो हमने ये खाद बना तो ली, पर कभी सोचा है कि उन 3-4 दिनों में ऐसा क्या होता है कि छिलकों का सादा पानी इतना असरदार बन जाता है? असल में इसके पीछे एक कमाल की साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन को ना ऐसे समझिए जैसे लाखों छोटे छोटे शेफ हमारे पौधों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। ये छोटे छोटे माइक्रोब्स छिलकों में बंद पोषक तत्वों को तोड़कर उन्हें एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं। एक ऐसा फॉर्म जिसे पौधे बिना किसी मेहनत के तुरंत सोख सकें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई हमारे लिए खाना पहले से ही पचा कर दे। फर्मेंटेशन से पहले छिलकों में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक ताले में बंद होते हैं। पौधे उन्हें सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फर्मेंटेशन के बाद ये ताला खुल जाता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम जैसे सभी जरूरी मिनरल्स आज़ाद हो जाते हैं और पौधों के लिए एक रेडीमेड दावत की तरह तैयार हो जाते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, तो इस पर ख़ास ध्यान देना होगा। देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी खाद बनाना एक बात है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी नियम यही है, इस लिक्विड को कभी भी सीधे इस्तेमाल नहीं करना है। इसे हमेशा हमेशा पतला करना है। इसका अनुपात याद रखना बहुत आसान है। 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र और 10 हिस्से पानी। मैं फिर से दोहराती हूँ, 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र के साथ 10 हिस्से सादा पानी मिलाना ही मिलाना है। इससे पौधे जलने से बच जाते हैं। अब इस पतले किए हुए घोल को सीधे मिट्टी में डाला जा सकता है या फिर पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे कि स्प्रे हमेशा या तो सुबह सुबह करें या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद, तेज धूप में कभी नहीं। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना काफ़ी होता है। और हाँ, अपने पौधों को देखते रहिए, वो खुद बता देंगे कि उन्हें ये नई दावत कैसी लग रही है। चलिए, अब कुछ ऐसी बातें भी जान लेते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। ये कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम के टिप्स हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, हमेशा पतला करें। दूसरी, हमेशा पहले किसी एक छोटे से पौधे पर टेस्ट करके देखें। और तीसरी, इसे 5 से 7 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसके बाद इसमें से काफ़ी तेज गंध आने लगती है। तो इस एक छोटे से काम से कितने सारे फायदे हो रहे हैं। किचन का कचरा कम हो रहा है, मिट्टी की सेहत सुधर रही है, पौधों को बिना केमिकल के असली पोषण मिल रहा है, जिससे उनकी ग्रोथ भी बेहतर होती है। ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करनी चाहिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। सच कहूँ तो रसोई के कचरे को पौधों के भोजन में बदलना सिर्फ बागवानी का एक तरीका नहीं है, ये एक सोच है। ये एक छोटा सा कदम है जो हमारी धरती की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो अगली बार जब हाथ में छिलके हों तो वो कूड़ेदान में नहीं बल्कि हमारे बगीचे के भविष्य को संवारने के काम आने चाहिए। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम कचरा समझकर यूं ही फेंक देते हैं, जबकि वो किसी नए रूप में इस्तेमाल होने का बस इंतजार कर रही हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।